हेलो एवरीवन, हमने कर लिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी, वो आपको प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम बोल सकते हो या एक रिजल्ट बोल सकते हो। रिजल्ट क्या है कि क्योंकि ये मैं इसलिए करा रही हूँ ना, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी किसमें, जब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे, डायमेंशन हम पढ़ेंगे, तो ये यूज होने वाली है उधर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी expressed in one and only one way as a sum of this is symmetric matrix and skew symmetric matrix। मीन्स हमारे पास एक ही वे है या यूनिक वे हम कहें कि हर स्केयर मैट्रिक्स को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, तो हमने कोई भी कंसीडर कर ली, क्योंकि हमें शो करना कि कोई भी स्केयर मैट्रिक्स इनके सम में लिखी जाएगी। तो हमने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स है ये, और जो कैसी है, स्केयर मैट्रिक्स है। अगर ए स्केयर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, चाहे ए सिमेट्रिक हो या ना हो, बट ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ भी कर लेते हैं, वैसे मैंने प्रीवियस भी करवाया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। मीन्स ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, एंड जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स आई है क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा, मीन्स ये मैट्रिक्स हमें क्या दिखानी है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस को कॉमन ले लूँ, यहाँ से बच गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, इसके नेगेटिव के इक्वल। तो इसका मतलब ए माइनस जो ए ट्रांसपोज है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ली, तो फर्स्ट रिजल्ट तो ये कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकेंड रिजल्ट ये कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो, अगर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका 1/2 करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक रहेगी, या 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करो तो ये क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब देखो ए मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये जो वैल्यू है ये और कुछ नहीं, सिर्फ ए है। तो ए को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आएगा आपका पास 1/2 ए प्लस 1/2 ए, एंड 1/2 ए ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज आपके नेगेटिव है एक दूसरे के, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 1/2 ए प्लस 1/2 ए क्या हो जाएगा, ए। तो ये जो है, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है ये क्या है, कुछ नहीं, बस क्या है, ए है। मीन्स ए को हमने इस तरह से लिख लिया है, एंड ऑलरेडी हमने दिखा लिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। एंड यही हमें प्रूव करना था कि हर स्केयर मैट्रिक्स किस सम में लिखी जाएगी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमने लिख दिया। कोई भी मैट्रिक्स ले उसको इस तरह से हम, जैसे कोई आपको रैंडम मैट्रिक्स दे 1 2 3 4 और कोई बोले कि इसको सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। मीन्स ए निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको ए पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर इसको हम आर बोल लें, या इसको A1 बोल लें, या इसको A2 बोल लें, तो ये हो जाएगी A1, जो A1 क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, A2 कैसे निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगी A2, उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे।
ठीक है, अलग अलग ही रखना है, ये A1 ये A2, यहाँ पे A1 सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी जाती है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो बात रहती है वो क्या करने की रहती है, इसने एक कंडीशन और ये ऐड की है कि ये जो एक्सप्रेस करने का जो वे है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वे, मीन्स दिस वे इज यूनिक। तो यूनिक दिखाना है हमें। तो सपोज करो ए किसके फॉर्म में लिखा जाता है आर प्लस एस की, कोई दूसरा मेथड है, मीन्स मान ले एक मान लेंगे कि एक मेथड तो हमारे पास ये है ए को रिप्रेजेंट करने का इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एंड दूसरा हमने मान लिया कि ए को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड ये है। दूसरी हमें मतलब इनके अलावा कोई और इक्वेशन कोई और मैट्रिक्स हमें मिल गई जो इनको ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, ये है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो अब हमें क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है। अब हमने दो वे ले लिए और हमने ये शो करना है कि ये दोनों एक ही हैं। तो आर को तो इसके इक्वल दिखा देंगे, एस को इसके इक्वल दिखा देंगे। तो देखो ए इज इक्वल टू क्या है आर प्लस एस, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आर प्लस एस का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज। आर क्या है सिमेट्रिक तो ये आर, एस क्या है स्क्यू सिमेट्रिक तो ये माइनस एस। तो ए ट्रांसपोज क्या आया आर माइनस एस। तो देखो यहाँ से ए तो आ गया हमारे पास आर प्लस एस, ए ट्रांसपोज क्या आ गया आर माइनस एस। तो जैसे ही इनको ऐड कर दो, ये हो गया 2R, ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। देखो ये हमने आर ली थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ही हमने कोई दूसरा मेथड लिया वो आर की वैल्यू क्या आ गई, यही आ गई जो हमने पहले में लेके चले थे। तो यही वे होता है यूनिक प्रूव करने का कि कोई दो आपने दूसरा मेथड सपोज कर लिया और उसको पहले के इक्वल दिखा दिया। अब ये जो आर था, आर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानी थी, मीन्स ए को इसके फॉर्म में सम में लिखा था और यहाँ पे आर सिमेट्रिक थी और यहाँ पे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो हमने दिखा दिया ये आर और कुछ नहीं बट यही मैट्रिक्स है, तो ये हमने शो कर दिया। सिमिलरली हम इस इक्वेशन से एस फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी आपका क्या आ जाएगा एस माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये एस इसके इक्वल आ गया, तो क्या हो गया यूनिक वे हो गया, मीन्स और कोई दूसरा मेथड आप सपोज नहीं कर सकते, अगर आप लेके चलोगे तो वो वही आ जाएगा जो पहले था। तो मेथड क्या हो गया आपका ये यूनिक होगा, मीन्स कोई भी स्केयर मैट्रिक्स सम ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी जाएगी एंड वो जो लिखने का वे होगा वो क्या होगा यूनिक होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए हम करें तो हमें क्या मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो ये क्या होती है आपकी, क्या होगी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से अगर मैं लूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, एंड जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पे कैसे खुलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। इसको लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड डिटर्मिनेंट जो आइडेंटिटी का होता है वो क्या होता है 1। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह भी लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कोई भी अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, फर्स्ट कंडीशन तो वो क्या होगी नॉन सिंगुलर, कैसे मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ये क्या है नॉन जीरो, तो क्या होगी नॉन सिंगुलर है, इसका मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है हमारे पास, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड दिस इज ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स को इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ये है ए ट्रांसपोज। अब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स खुद आती है मीन्स ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स खुद आएगी मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ऑर्थोगोनल अगर कोई हमें कहे कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है इनवर्स निकालो तो सिंपली क्या निकाल देंगे ए ट्रांसपोज, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में
जो इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज के। तो एडिशन कंडीशन क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तभी हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ए इन्वर्स क्या हुआ, ए ट्रांसपोज। मीन्स वो हमें बाय डेफिनेशन या बाय ट्रांसफॉर्मेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये पता है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इन्वर्स, और कुछ नहीं होगा, बस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, हमें इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। कुछ स्पेशल टाइप की और मैट्रिक्स होती है हमारे पास। नेक्स्ट है जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कि मैट्रिक्स क्या होगी, अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स हमें खुद मिल जाए, वो होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास n क्रॉस n की, ठीक है, तो a की पावर k क्या आना चाहिए, 0, एंड दिस k शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 n, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, द स्मॉलेस्ट value of k such that a की पावर k क्या है, 0। मीन्स सबसे छोटी k की वो वैल्यू कि हमने जब वो पावर करी तो हमें 0 मिल गया इस मैट्रिक्स के लिए, तो उस k को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, तो ये क्या होता है आपका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। दूसरी बात, अगर आपका k मीन्स हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करो हमें n क्रॉस n के मैट्रिक्स गिवन है और a की पावर n भी हम n तक चले गए करते करते, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर a की पावर 4, a की पावर 6 एंड a की पावर n ले ली हमने, और a की पावर n भी क्या आई, नॉन जीरो। तो इसके आगे फिर हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मैट्रिक्स कभी भी निलपोटेंट नहीं होगी। मीन्स अगर उस मैट्रिक्स की पावर उसके ऑर्डर तक हम कर दें और फिर भी हमें नॉन जीरो मिले तो मैट्रिक्स कभी निलपोटेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें k मिल गया, k क्या है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, तो इसके आगे वाली सभी पावर क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि a की पावर k प्लस 1 हम करेंगे तो a की पावर k इंटू ए, ये ऑलरेडी 0 है, 0 इंटू ए 0। मीन्स जैसे ही हमें इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी मिला उससे आगे जो भी पावर होंगी सारी 0 हो जाएंगी। और अगर हमें कोई k की वैल्यू मिलती ही नहीं है, कहाँ तक, n तक अगर हम पावर करें तो हमें मिलता ही नहीं कि वो पावर 0 हो। मीन्स हमने a की पावर n भी कर ली, जो कि क्या था, ऑर्डर था उस मैट्रिक्स का, वहाँ तक हमने पावर कर ली और हमें क्या मिला, नॉन जीरो, तो फिर वो मैट्रिक्स कभी निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होती है, ठीक है। एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू की बात करें तो आइगन वैल्यू जो होती है ना निलपोटेंट मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट तो हमेशा क्या होगा, 0, तो एटलीस्ट 1 जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो ये थी आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये थी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स। थर्ड, ये आपके ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये थे कुछ टाइप्स आपके मैट्रिक्स के।